हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 5। आज से हमारा जूलॉजी का यूनिट 5 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा एंड अच्छे से समझाया जाएगा कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। तो आज हम देखेंगे जूलॉजी यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे जूलॉजी यूनिट 5 का नाम क्या है। पहले मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। यूनिट 5 में हम लोगों को मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में चर्चा करना है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कि मेंडल्स लॉ एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में मुख्य रूप से चर्चा किया जाएगा। मेंडल के तीनों लॉ। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले मेंडल लॉ क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है मेंडल लॉ। तो हम देखते हैं मेंडल लॉ क्या है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेंडल लॉ कई कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में अध्ययन किए होंगे कि मेंडल लॉ क्या होता है। मेंडल लॉ 12th क्लास में जो बायोलॉजी पढ़े होंगे उनमें था मेंडल लॉ, और 9th में भी मेंडल लॉ दिया गया था। तो आज हम देखते हैं मेंडल लॉ क्या होता है। तो हम देखते हैं मेंडल लॉ क्या होता है। मेंडल्स लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें मेंडल लॉ को बहुत ही आसान एंड सरल शब्दों में समझाया गया है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हम देखते हैं मेंडल लॉ, जो कि आप पिछली कई क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि मेंडल लॉ क्या होता है। बट यहाँ आज हम इंग्लिश में देखेंगे, अंग्रेजी में, कि मेंडल लॉ क्या होता है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंडल लॉ। पोस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल ही नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग को पता होगा कि मेंडल को ही हम फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। जेनेटिक का फादर कहा जाता है मेंडल को। इसमें जेनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकता। फादर ऑफ जेनेटिक, आनुवंशिकता का पिता। यह बताया गया कि पोस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल, यहाँ पोस्ट का अर्थ है पादरी। ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको पता है कि पोस्ट का अर्थ होता है पादरी। आप लोग को पता होगा ग्रेगर जॉन मेंडल एक पादरी साइंटिस्ट थे। आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वह एक पादरी साइंटिस्ट थे, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से भी जानते हैं। कई जगह आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया होगा कि फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं। मेंडल कंडक्टेड हीज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स, और यहाँ बताया गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में रोपित मटर के पौधे पर किए थे। यहाँ बताया गया है कि जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने प्रयोग में रोपित मटर का पौधा था, पी प्लांट, उस पर अध्ययन किया था, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने पी प्लांट, जो रोपित मटर का पौधा था, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। ये द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट इज पाइजम सटाइवम, और यहाँ बताया गया है कि जो पी प्लांट, जो मटर का प्लांट होता है, जो मटर का पौधा होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम पाइजम सटाइवम कहते हैं। इसका जो मटर के पौधे का प्लांट था, उसका जो वैज्ञानिक नाम पाइजम सटाइवम है, जो साइंटिफिक नेम पाइजम सटाइवम है। ऑन विच मेंडल कंडक्टेड हीज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, और यह बताया गया है जिस पर मेंडल ने अपना आनुवांशिक कार्य अथवा प्रयोग किए थे। जिसमें पाइजम सटाइवम पे ही जो पी प्लांट था, मटर का प्लांट था, उसी पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना आनुवांशिक कार्य अथवा प्रयोग किए थे। जो आनुवांशिक लक्षणों पर वो कार्य कर रहे थे कि आनुवांशिक लक्षण कैसे होते हैं, और उस पे जो प्रयोग किए थे मटर का, उस पे लक्षण को जानने के लिए जो प्रयोग किए थे, उस पे किस पे किए थे, पी प्लांट के पौधे पर किए थे, जो मटर के पौधे पर किए थे, क्योंकि यह जो मटर का पौधा था इसका जीवन काल बहुत ही कम होता है। अब हम आगे देखेंगे। मेंडल कंडक्टेड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट इन 1856, और यहाँ बताया गया कि मटर के पौधे पर आनुवांशिकी प्रयोग मेंडल ने 1956 में किए थे। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो पी प्लांट है, इस पे 1856 ईस्वी में मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे, पी प्लांट पे, 1856 ईस्वी में। Expanding on those experiments, he explained genetics in 1863, और यह बताया गया है कि उन प्रयोग पर मेंडल ने विस्तार करते हुए 1863 ईस्वी में आनुवांशिकी के विषय में बताया था। और यह बताया गया है कि उन प्रयोगों पर, जो वो मटर के प्लांट पर प्रयोग कर रहे थे मेंडल, उन प्रयोगों पर विस्तार रूप से
उन प्रयोगों को विस्तार रूप से बताते हुए 1863 ईस्वी में अनुवांशिकी के विषय में बताया था। जो अनुवांशिकी है, जो जेनेटिक है, जो अनुवांशिकी है, उसके बारे में मेंडल ने 1863 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट को विस्तार रूप से बता रहे थे, तब उसके बारे में बताया कि अनुवांशिकी क्या होता है। 1863 ईस्वी में जेनेटिक जो अनुवांशिकी था उसको विस्तार रूप से मेंडल ने बताया 1863 ईस्वी में। मेंडल published his experiment work in the Natural Progress of the Natural Society of Bern। और यहाँ बताया गया है कि तथा मेंडल ने अपने प्रायोगिक कार्य को, जो उन्होंने अपना प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रयोग वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट वर्क किया था, उसको नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ द नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। यहाँ बताया गया है कि जो मेंडल थे उन्होंने अपने इस अपने एक्सपेरिमेंट वर्क को नेचुरी प्रोग्रेस ऑफ द नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। उसमें लिखा था अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में। अब हम आगे देखेंगे। मेंडल स्टडीड सम फैक्ट्स इन पी प्लांट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ बताया गया कि मेंडल ने मटर के पौधे में कुछ तथ्यों का प्रयोग के द्वारा अध्ययन किया था। जो मेंडल थे उन्होंने कुछ तथ्यों का प्रयोग करके मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। जो मेंडल थे उन्होंने कुछ पी प्लांट था, जो मटर का पौधा था, उसके कुछ तथ्य, कुछ उसके मेन पॉइंट्स जो थे, उसको लेकर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था या फिर कंप्लीट किया था उन्होंने। जैसे पेड़ की लंबाई और बीज का आकार, बीज का कलर, इन सब चीज़ों को लेकर किया था उन्होंने। 7 लक्षणों को लेकर मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। आगे उसके बारे में हम चर्चा किए हैं। आप लोग इस वीडियो क्लास तक देखिए, जरूर बने रहिए इस वीडियो क्लास तक। तो यहाँ बताया गया है कि मेंडल ने मटर के पौधे में जो पी प्लांट था, जो मटर का पौधे था, उसमें कुछ तथ्यों को, मेन पॉइंट्स को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ जेनेटिक्स बेस्ड ऑन हिज फाइंडिंग्स विच आर कॉल्ड द लॉ ऑफ जेनेटिक्स। और यहाँ बताया गया है कि उसने, जो मेंडल लॉ थे, उन्होंने निष्कर्ष निकालकर अनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था। यहाँ बताया गया कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने अपने निष्कर्ष निकालकर अनुवांशिकी जेनेटिक्स के नियमों का प्रतिपादन किया था। जो जेनेटिक का नियम था उसका प्रतिपादन किया था, प्रस्तुत किया था अपने निष्कर्ष निकालकर। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे अपने निष्कर्ष निकालकर जेनेटिक के अनुवांशिकी के विषय में बताया था, जिन्हें हम अनुवांशिकी के नियम कहते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जो उन्होंने अपने जेनेटिक अनुवांशिकी के बारे में बताया था, अपने निष्कर्ष निकालकर, जो मेंडल लॉ थे, जो अपना निष्कर्ष निकालकर जेनेटिक अनुवांशिकी के बारे में बताया थे, उसे हम लॉज ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी के नियम कहते हैं, लॉ ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल स्टेटेड दीज लॉज ऑफ जेनेटिक्स, दीज लॉज आर एज फॉलोज। और यहाँ बताया गया है कि मेंडल ने अनुवांशिकी के 3 नियमों को बताया था। यहाँ बताया गया है कि जो मेंडल थे, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने 3 नियम दिए थे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लासों में करके। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोर्टमेंट। फर्स्ट है प्रभाविता का नियम, सेकेंड है पृथक्करण का नियम, और थर्ड है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, जिसे हम अगले क्लासों में अध्ययन करेंगे। आगे चलेंगे तो हम सभी टॉपिक को अलग अलग वीडियो में, एक एक नियम को हम अलग अलग अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार रूप से एक एक नियम को पढ़ेंगे। यहाँ बताया गया है कि जो मेंडल थे वो उन्होंने 3 नियम दिए थे, जो कि निम्नलिखित हैं। जो मेंडल थे वो अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा 3 नियम दिए, जो कि निम्नलिखित है, जिससे हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एंड सभी को हम अलग अलग वीडियो में तीनों नियम को देखेंगे एंड विस्तार रूप में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो अब हम आगे देखेंगे कि मेंडल ने कौन से 7 लक्षण लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, जिससे वो उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी हम देखेंगे उन्होंने कौन से 7 लक्षण लिए जिससे कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा और वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। तो हम देखते हैं उनके 7 लक्षण कौन कौन से थे। लक्षण प्रबल रूप। फर्स्ट है बीज का आकार, सीड शेप। बीज का आकार जो था वो गोला था, राउंड था। सेकेंड, बीज का रंग, सीड कलर, पीला। जो बीज का कलर था येलो था। जो कवर होता है उसके अंदर देखेंगे बीज प्रेजेंट होती है, एक बीज जो एक दूसरे से ज्वाइंट होती है, एक बीज होती है
जिसका कलर येलो होता है, पीला होता है। अब हम देखेंगे थर्ड, फूल का रंग। फूल का रंग आप देखे होंगे, अगर आप लोग मटर देखे होंगे, अगर मटर का पौधा देखे होंगे तो आप लोग फूल भी, फ्लावर भी उसका देखे होंगे, पुष्प का रंग देखे होंगे बैगनी। जो मटर का पौधा लिए थे उसमें जो पुष्प का रंग था वो बैगनी था। आप लोग देखे होंगे कि जो मटर का प्लांट होता है उसका जो फूल होता है वह बैगनी एंड व्हाइट कलर का होता है, अगर आप प्लांट देखे होंगे मटर का तब। फली का आकार, फोर है फली का आकार, सीड शेप, पॉड शेप, फूली हुई, इनफ्लैश्ड, इनफ्लैश्ड, फूली हुई। जो फली का आकार था वह फूली हुई थी, जो फली का आकार था वह फूली हुई, इनफ्लैश्ड था। फली का रंग, फाइव है फली का रंग, वुड कलर। फली का रंग था वो ग्रीन था, हरा था। अब हम देखेंगे सिक्स, पौधे की ऊंचाई। जो पौधे की ऊंचाई होती है वह लंबा था, जो पौधे की ऊंचाई थी वह लंबी थी, टाल था। अब हम देखेंगे लास्ट सेवन, फूल की स्थिति। फूल की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी, एक्सियल थी। तना देखे होंगे मटर का, अगर आप लोग तो देखेंगे कि वो अच्छी स्थिति में, एक्सियल स्थिति में प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने सात ये लक्षण लिए थे जिससे कि इनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा, और इन्होंने 3 नियम भी दिए और बताया कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपना जो अनुवांशिकीय पदार्थ होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे अगर पिता लंबा है तो बच्चे भी लंबे होते हैं, कैसे उनमें से जीन का ट्रांसफर होता है। अगले सब वीडियो में अभी हम इस अध्याय में जीन और एलील सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को एलील पता है कि क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज हमने देखा मेंडल लॉ क्या होता है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं मेंडल्स लॉ का। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारा चैनल न्यू है एंड आपके साथ एंड सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे तभी यह वीडियो सभी बच्चों एंड स्टूडेंट तक पहुंच पाएगा, जिससे कि वो आसान शब्दों में अपने तैयारी कर पाएंगे, बीएससी की तैयारी कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे एंड और सभी बच्चों भी जिनको मेंडल लॉ के बारे में अध्ययन करना है वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा कि इन्होंने कौन से ये 7 लक्षण लिए थे जिनसे इनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम या समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।